हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज के जो डाउट्स है वो एक्सरसाइज 3 के डाउट्स है। तो आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे डाउट्स है 1, 2, 4, 6, 10 एंड 14। तो इतने प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, इन्हें अच्छे से समझो, कैसे टैकल किया जाता है प्रॉब्लम को, इसे अच्छे से समझो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए और अब इसके साथ साथ आपके मार्क्स भी इंप्रूव हो जाए। तो चलो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम? P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P। चलो देखो, इज इक्विवेलेंट टू, ये कहा इक्विवेलेंट है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा आर्टिकल है। चलो देखो कि यहाँ पे इक्विवेलेंट जो है तो हम यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉजिक को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं एंड ट्रूथ टेबल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको ज़्यादा हैंडी लगे आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। ट्रूथ टेबल अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से इसे टैकल कर सकते हो। तो चलो देखो, पहले इसको प्रिपेयर करेंगे। सो P पहले लेंगे Q, उसके बाद लेंगे Q एम्प्लाइज P, उसके बाद लेंगे P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P। तो उस चलो देखो यहाँ पे P के ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे, T F Q क्या होगा, T F। तो ये आपको अच्छे से पता है। तो Q एम्प्लाइज की क्या होगा, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। तो बाकी सब जगह पे क्या आएगा, T। P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P। तो इन दोनों में क्या लेना है, इम्प्लीकेशन, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू ट्रू, फर्स्ट ट्रू ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू। तो ये सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स कहाँ पे भी नहीं आया। तो अब हमें क्या करना है, ये सभी क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गई। तो सब हमें इससे इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो चलो देखो, तो सबसे पहले वन बाय वन करके हम ट्राई करेंगे। तो P एम्प्लाइज Q पहले लेंगे। सो P एम्प्लाइज Q क्या आएगा, T F मतलब T आएगा। तो अब P एम्प्लाइज Q फाइंड करेंगे। तो देखो P यहाँ पे है, P एम्प्लाइज Q यहाँ पे, फर्स्ट एम्प्लाइज सेकेंड, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। तो हमें सभी ट्रू चाहिए थे, यहाँ पे फॉल्स आ गया, मतलब आपका ऑप्शन ए जो है ए क्या है, फॉल्स है। तो आप जहाँ पे फॉल्स मिल गया आप वहाँ पे क्या करो, स्टॉप करो, आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखो, P और Q लेना होगा। सो P और Q क्या आएगा, T F। और आगे क्या करना है, P एम्प्लाइज P और Q। तो चलो देखो, P यहाँ पे है, P और Q यहाँ पे लेना है इम्प्लीकेशन, मतलब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू फर्स्ट सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल। तो ये सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। तो ये सभी ट्रू आ गए, ये सभी ट्रू है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हो। तो चलो देखो, फर्स्ट नंबर तो आपका सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड को आप अच्छे से देखो। चलो क्या है सेकेंड, लेट P बी अ स्टेटमेंट, X इज रैशनल नंबर। चलो P स्टेटमेंट क्या है आपका, X इज रैशनल नंबर एंड Q स्टेटमेंट क्या है आपका, Y इज ट्रांसेंडेंटल नंबर। Q क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर एंड R बी द स्टेटमेंट, R क्या है आपका, X इज रैशनल नंबर। X इज रैशनल नंबर मतलब क्या, P इफ Y इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर, Y इज ट्रांसेंडेंटल नंबर मतलब क्या, Q। सो R क्या है, P इफ Q मतलब क्या, P डबल एम्प्लाइज Q, ये क्या है आपका, R है। तो आपको क्या बोला है, R इज इक्विवेलेंट टू आइदर Q और P। तो R आपका क्या होगा, ये तो P से इक्विवेलेंट होगा या फिर R आपका क्या होगा, Q से इक्विवेलेंट होगा। तो R क्या है आपका, P डबल एम्प्लाइज Q। सो P डबल एम्प्लाइज Q ना तो P से इक्विवेलेंट होता है और P डबल एम्प्लाइज Q ना तो Q से इक्विवेलेंट होता है, मतलब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फॉल्स, ऐसा आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मिल जाएगा। तो सेकेंड को देखो, R सेकेंड स्टेटमेंट देखो, R इज इक्विवेलेंट टू, R जो है क्या है, R P डबल एम्प्लाइज Q जो है ये क्या होता है, ये हो गया आपका R इज इक्विवेलेंट टू
पी डबल एम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। चलो देखो क्या है, पी आएगा पी क्यू, टी एफ तो पी डबल एम्प्लाइज क्यू आएगा बोथ आर सेम देन ट्रू। तो मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। पी डबल एम्प्लाइज निगेशन क्यू क्या है, एफ टी तो पी डबल एम्प्लाइज निगेशन क्यू क्या आएगा, बोथ ट्रू बोथ फॉल्स। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फॉल्स टी फॉल्स। तो आर और ये जो है पी डबल एम्प्लाइज क्यू, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू की जरूरत नहीं है, ट्रूथ वैल्यू उन्होंने बताया नहीं है। चलो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है आर इज इक्विवेलेंट टू आइदर क्यू और पी। तो आर जो है आपका, आर क्या आया है, पी डबल एम्प्लाइज क्यू। तो पी डबल एम्प्लाइज क्यू ना तो पी से इक्विवेलेंट होता है और पी डबल एम्प्लाइज क्यू ना तो आर क्यू से इक्विवेलेंट होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा है, आर इज इक्विवेलेंट टू पी डबल एम्प्लाइज निगेशन क्यू। मतलब क्या, पी डबल एम्प्लाइज निगेशन क्यू मतलब क्या, एक्स इज रैशनल नंबर इफ एंड ओनली इफ वाई इज नॉट अ ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो चलो देखो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा तो ये रैशनल होगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। वैसे आपको सेकेंड स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपका फॉल्स है तो फर्स्ट फॉल्स ऐसा एक ही ऑप्शन हमारे पास था, तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ गया। तो चलो देखो सेकेंड भी आपका सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट यस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी आपको दिया है, क्या दिया है, पी देयर इज अ रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू यस, देयर इज रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू यस सच दैट x greater than 0. Which of the following statement in a is the negation of a p? क्या है, Which of the following statement is a negation of statement p? मतलब आपको p का negation क्या करना है, फाइंड करना है। There is मतलब क्या, there exists. So there exists का negation क्या आएगा, there exists का negation आता है for all या फिर every. सो एवरी यहाँ इसका निगेशन आएगा, एवरी रैशनल नंबर इन x बिलोंग्स टू s सच दैट इसका निगेशन लेना होगा, x इज लेस देन 0। तो पहले क्या आएगा, एवरी आएगा और लास्ट में a आएगा। तो ये दो स्टेटमेंट वर्ड्स जहाँ पे है वो आपका आंसर होगा। सो एवरी थर्ड ऑप्शन में है, तो आपके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसा आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलो देखो, तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्या है, क्वांटिफायर्स के निगेशन पे बेस्ड है। सो क्वांटिफायर का निगेशन लेते वक्त क्या करना है, ये आपको जरूरी है। सो सबसे पहले क्वांटिफायर का निगेशन लेते हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट आता है उसका भी निगेशन लेते हैं। जैसे कि देयर एग्जिस्ट अगर है तो उसकी जगह पे फॉर ऑल आएगा या तो एवरी आएगा, और अगर सम है तो उसकी जगह पे भी फॉर ऑल या एवरी आएगा। अगर वहां पे एवरी है या फिर फॉर ऑल है तो उसके निगेशन में वहां पे क्या आएगा, सम और देयर एग्जिस्ट आएगा। तो चलो, और उसके साथ ही आगे का जो स्टेटमेंट है उसका भी निगेशन लेना होता है। सो प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पे सिंपली सॉल्व हो गया। चलो 6 को देखो, क्या है 6, द ओनली स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट इज टोटोलॉजी। तो देखो सभी स्टेटमेंट में P एंड Q है, तो इन सभी स्टेटमेंट को आपको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या आएगा, P आएगा, उसके बाद Q आएगा, उसके बाद चलो ऑप्शन फर्स्ट को अगर टैकल करेंगे तो सबसे पहले P एम्प्लाइज Q आएगा, फिर P एम्प्लाइज Q आएगा, और उसके बाद Q एम्प्लाइज P एंड P एम्प्लाइज Q आएगा। तो देखो यहाँ पे टी एफ P एम्प्लाइज Q मतलब क्या, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। P एंड दिस, इन दोनों में एंड लेना है, टी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो बाकी सब जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएंगे। अब क्या लेना है, Q एम्प्लाइज दिस, इन दोनों में क्या लेना है, इम्प्लीकेशन, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू मतलब ट्रू, फर्स्ट फॉल फॉल, फर्स्ट फॉल फॉल, फर्स्ट फॉल फॉल। तो ये सभी जगह पे क्या आएगा, टी आएगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे Q एम्प्लाइज करना है, हमने यहाँ पे P को लिया, तो Q एम्प्लाइज मतलब क्या है, ये फर्स्ट हो गया और A सेकेंड हो गया। तो चलो देखो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट
ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स बाकी जगह पे, तो यहाँ पे एक फॉल्स आ गया, बाकी सभी क्या आएंगे टी। हमें क्या लेना है, ऐसा ऑप्शन लेना है जो सभी टी हो, तभी पैटर्न क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। यहाँ पे यप आ गया, मतलब पैटर्न क्या हो गया, कंटिंजेंसी। सो सेकेंड ऑप्शन को देखो, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, तो जो नहीं चाहिए वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। चलो सेकेंड ऑप्शन का टेबल बनाना होगा, क्या आएगा, पी और क्यू, और उसके बाद क्या होगा, पी एंड पी और क्यू, और मतलब क्या आएगा, टी 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 एफ। अब इन दोनों में एंड लेना है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स आ गए तो ये टोटोलॉजी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी भी आपका क्या आ गया, रॉन्ग आएगा। सेम तरह से ऑप्शन 3 भी आपका क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो ऑप्शन 4 को हम वेरीफाई करेंगे। ऑप्शन 4 के लिए क्या लेना होगा, पहले P एम्प्लाइज Q, उसके बाद P एंड P एम्प्लाइज Q, और उसके बाद क्या लेंगे, P एंड P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज Q। सो P एम्प्लाइज Q क्या होगा, T F T T, P एंड P एम्प्लाइज Q, इन दोनों में क्या लेना है, एंड क्या होगा, T F F F। तो अब क्या करना है, दिस एम्प्लाइज Q, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, ट्रू फर्स्ट फॉल, तो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू। तो स्टेटमेंट पैटर्न में क्या आ गया, सभी ट्रूथ वैल्यूज आ गए। तो डी फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, वहाँ सभी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आ गए, मतलब वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो गया, टोटोलॉजी। तो इस तरह से आपको सभी ऑप्शंस के लिए ट्रूथ टेबल बनाने होंगे, और जिसकी वैल्यू सभी ट्रूथ वैल्यूज टी आ जाए वही क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। तो चलो 6 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 10 जो है उस पे आप अच्छे से ध्यान दो। क्या है, निगेशन ऑफ, निगेशन यस, देखो दिया क्या है, निगेशन यस और निगेशन आर एंड यस। तो आपको क्या करना है, इसका निगेशन लेना है। सो निगेशन ऑफ, निगेशन यस और निगेशन आर एंड यस। सो सब ले, निगेशन ऑफ निगेशन यस मतलब यस, और का निगेशन एंड। सो निगेशन ऑफ निगेशन आर एंड यस, सो यस एंड, निगेशन ऑफ निगेशन आर मतलब आर, एंड का निगेशन और निगेशन यस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, यस एंड आर और यस एंड निगेशन यस। तो यस एंड निगेशन यस मतलब क्या आएगा, यफ। सो यस एंड आर और यफ, तो और यफ से लिया तो क्या आएगा, यस एंड आर मतलब आर एंड यस। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, यस एंड आर। यहाँ पे देखो आ गया। सिर्फ रूल्स ऑफ लॉजिक का आपको अच्छे से क्या करना है, इस्तेमाल। तो देखो 10th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो लास्ट प्रॉब्लम जो है आप उसे अच्छे से देखो, प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। चलो पी स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, इफ 7 इज ऑड नंबर, इफ 7 इज ऑड नंबर then 7 is divisible by 2, then 7 is divisible by 2। चलो Q आपको दिया है, क्या दिया है Q, तो यहाँ पे चलो Q क्या दिया है आपको, if 7 is prime number, if 7 is prime number then 7 is an odd number, 7 is an odd number। चलो देखो तो करना क्या है आगे, इफ V1 इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P। चलो देखो अच्छे से, V1 क्या है, V1 P का जो कॉन्ट्रापोजिटिव है, P का कॉन्ट्रापोजिटिव जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू है। एंड V2 क्या है, V2 इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ Q की क्या है, ट्रूथ वैल्यू है। ओके ना, तो सबसे पहले मुझे P का क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉन्ट्रापोजिटिव, एंड उसकी ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, V1 एंड V2 की ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलो देखो, तो V1 क्या है, P का कॉन्ट्रापोजिटिव है, एंड V2 क्या है, Q का कॉन्ट्रापोजिटिव है। तो V1 एंड V2 की हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छे से देखो चलो, सो P क्या है, इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग। तो इफ, चलो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, P क्या है आपका, P है आपका M एम्प्लाइज N,
ओके ना। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब M एम्प्लाइज N का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन N एम्प्लाइज निगेशन M। तो इसे कैसे लिखेंगे, निगेशन N एम्प्लाइज निगेशन M। तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, M। इफ M देन यहाँ इसे क्या बोलेंगे, N। अच्छे से ध्यान दो, इफ M देन N मतलब P क्या हो गया, M एम्प्लाइज N हो गया। तो P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, निगेशन N एम्प्लाइज निगेशन M। ओके ना। तो चलो निगेशन N मतलब क्या, इसका निगेशन 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। निगेशन N क्या है, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। चलो 7 2 से डिवाइड होता है क्या, 2 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, जी नहीं। मतलब 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 ये क्या है, ट्रू है ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। सो निगेशन M क्या है, निगेशन M मतलब 7 इज ऑड नंबर का निगेशन मतलब क्या आएगा, 7 इज नॉट ऑड नंबर, ये आपका निगेशन M आ गया। अच्छे से देखो 7 क्या है, 7 ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 7 इज नॉट ऑड नंबर, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो ये आ गया ट्रू, ये आ गया फॉल्स। तो फिर क्या होगा, T एम्प्लाइज F, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो क्या आएगा, फॉल्स। तो चलो देखो P के कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, F। मतलब V1 की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, F। तो ऑप्शन में अगर देखो फर्स्ट ऑप्शन F, सेकेंड TT, फोर्थ FT, थर्ड FT एंड फोर्थ TF, इसका मतलब V1 की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। मतलब सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, V2 की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। V2 क्या है, Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो सबसे पहले Q क्या है, इफ 7 इज प्राइम नंबर देन 7 इज एन ऑड नंबर। तो इसे अगर M बोला, इसे क्या बोला, N बोला, तो Q क्या है आपका, Q आपका हो गया M एम्प्लाइज N। चलो देखो अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, निगेशन N एम्प्लाइज निगेशन M। तो ये अगर N है तो इसका निगेशन क्या होगा, 7 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो चलो देखो निगेशन N क्या होगा, 7 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स, 7 क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, नॉट एन ऑड नंबर, मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। निगेशन M क्या होगा, M क्या है, 7 इज प्राइम नंबर, इसका निगेशन क्या होगा, 7 इज नॉट प्राइम नंबर। बट 7 तो प्राइम नंबर है, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, निगेशन N क्या आ गया, फॉल्स, निगेशन M क्या आ गया, फॉल्स, मतलब ये क्या होगा, फॉल्स एम्प्लाइज फॉल्स। सो फर्स्ट फॉल्स सेकेंड फॉल्स, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके ना, क्योंकि इंप्लीकेशन की कंडीशन क्या है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल है तो ये ट्रू आएगा। मतलब V2 Q का क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। तो फिर V1 V2 ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्या आएगी, FT, इस तरह से आएगी। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, आपको P स्टेटमेंट जो दिया था वो इम्प्लीकेशन का था, Q स्टेटमेंट भी आपको क्या दिया था, इम्प्लीकेशन का। तो आपको P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना था, Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना था, और V1 क्या है, P क्या कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ट्रूथ वैल्यू है, एंड V2 क्या है, Q के कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ट्रूथ वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही टाइम पे यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले इंप्लीकेशन है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना पड़ेगा, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड किया तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यू मतलब V1 की ट्रूथ वैल्यू। फिर आपको Q क्या है, इंप्लीकेशन, तो Q का इंप्लीकेशन जो है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, उसकी ट्रूथ वैल्यू मिलेगी V2। तो अगर आपका नॉलेज और अच्छा है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपकी रॉकस्टार मेथड यहाँ पे क्या हो सकती है, तो P आपका क्या है, ये स्टेटमेंट है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन है, V1। तो देखो कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। मतलब P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P। मतलब V1 एंड P दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, सेम, एंड V2 एंड Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, सेम। तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करने की जरूरत यहाँ पे थी भी नहीं। तो आपको सिर्फ ये थीम अगर पता होती, कोई भी इंप्लीकेशन एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेम ही होते तो मतलब P एंड V1 Q एंड V2 क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 इज ऑड नंबर, यस ट्रू। 7 इज डिविजिबल बाई 2, नो फॉल्स। तो यब
टी एम्प्लाइज है फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स, देन फॉल्स, मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई फॉल्स, वही क्या होगी V1 की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे आ गई फॉल्स। तो यहाँ पे देखो क्यू 7 इज प्राइम नंबर, यस 7 इज प्राइम नंबर, यस ट्रू, 7 इज एन ऑड नंबर, यस ट्रू। सो क्या मिलेगा टी एम्प्लाइज टी, तो क्यू क्या आएगा टी एम्प्लाइज टी मतलब क्या टी आएगा, तो Q एंड V2 सेम होगा तो V2 क्या आ गया T। तो इस तरह से भी आप उसे सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके जितने कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जितना आपका नॉलेज अच्छा होगा, आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको पूरे डिटेल प्रोसेस बताई, फिर उसके बाद रॉकस्टार प्रोसेस भी बताई। तो चलो देखो यहाँ पे अच्छे से सुनो, करो और ध्यान लगा के पढ़ाई करो, तो आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल लॉजिक यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पूरा आर्टिकल था विथ डाउट्स, वो यहाँ पे एंड हो गया। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।